हेलो दोस्तों, फिर से आ गया हूँ आप सभी के बीच में एक न्यू वीडियो के साथ। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसके लिए आपको शुरू से अंत तक देखना होगा। मैं आपको बता दूं कि मैं जिस धरती पे खड़ा हूँ यह संसार का पहला यूनिवर्सिटी है, और मैं आपको साथ ही ये भी बता दूं कि जिनका निर्माण कुमार गुप्त के द्वारा हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि उस समय यहाँ देश विदेश के लोग पढ़ने भी आते थे। उस समय यहाँ पर लगभग 2000 टीचर और 10,000 यहाँ पर छात्र पढ़ते थे। और अधिक जानकारी के लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा यह वीडियो उन सभी पर भारी पड़ने वाला है जो लोग कहते हैं कि आखिर बिहार में है क्या। तो मैं उन लोगों से इतना ही कहूँगा कि अपने पूरे जीवन काल में बिहार के नालंदा जिला में आप एक बार घूम सकते हैं जाकर, उसके बाद स्वतः ही आपको जानकारी मिल जाएगा कि आखिर हमारा बिहार में क्या क्या है। तो आपको बता दें कि यह जो टूर है आपका 1 हफ्ते का होगा। तो सबसे पहले आप अपने पॉकेट में 10,000 रुपये रख लीजिए और भारत के किसी भी कोने से पटना जंक्शन के लिए ट्रेन पकड़ लीजिए। पटना जंक्शन उतरते ही आप लोकल ट्रेन या बस की मदद से आप नालंदा स्टेशन पहुँच जाइए। स्टेशन पहुँचते ही नालंदा आप सबसे पहले होटल ले लीजिए, जो कि आपको 600 तक आपको नॉन एसी और एसी आपको 1000-1200 तक मिल जाएगा। उसके बाद पहले भरपेट ठूस लीजिए, क्योंकि वहाँ एक थाली मात्र 150 रुपये का मिलेगा, जिसमें आप पति पत्नी भरपेट खा सकते हैं। इतना उस थाली में खाना रहता है। उसके बाद टेम्पो पकड़ के आप नालंदा विश्वविद्यालय का खंडर घूमने के लिए चले जाइएगा, जहाँ टिकट का वहाँ का चार्ज है 40 रुपया एक आदमी का। टिकट कटने के बाद आपका चेक होगा। चेक के दरमियान बस आपको इतना याद रखना है कि आपके पास DSLR कैमरा ना हो। आप अपने मोबाइल से वीडियो बना सकते हैं, अन्यथा कैमरा जो DSLR है उससे आप नहीं बना सकते। तो चलिए, आपका यहाँ का सबसे पहला अंदर जैसे ही प्रवेश कीजिएगा तो ये दृश्य देखने को आपको मिलेगा। तो चलिए, आपको यहाँ का इतिहास से आपको मैं अब रूबरू करवाता हूँ। तो आप जितने भी खांचे देख रहे हैं, ये सारे खांचे में स्टूडेंट रहते थे, और ये जो आप बीच में देख रहे हैं यहीं पे गुरु आते थे। और ये चारों एक ऐसा दिशा से बनाया गया है जो गुरु के ऊपर सारे स्टूडेंट का ध्यान रहे, और सभी स्टूडेंट एक बार में जो भी गुरुदेव कहे उनका अध्ययन कर सके। और जिस भी स्टूडेंट को अगर पानी पीने की अगर जरूरत पड़ता था, उसके लिए यहाँ पर एक कुआं का भी निर्माण किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। इसी कुएं के सहायता से यहाँ जितने भी स्टूडेंट हो या गुरु हो वो पानी पीते थे, जो कि अब यहाँ पर पूरी तरीके से ढक चुका है और इसमें अब जल का कोई साधन नहीं है। और कुछ अंधभक्त लोग हैं जो इसमें पैसा फेंक देते हैं, पता नहीं किस सोच में है, किस सोच में जी रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यही वो मेन जगह है, और इसी जगह पे सारे स्टूडेंट पढ़ाई करते थे। और इसी तरह यहाँ पर बहुत सारे हैं, एक नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यह कितना प्राचीन बना हुआ है, जो आज तक टिका हुआ है। बख्तियार खिलजी के द्वारा इसे जलाया गया था। यहाँ लगभग आग जो है 3 महीने तक जलते रहा था। और मैं साथ में आपको बता दूं कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी का जो निर्माण किए थे उनका नाम कुमार गुप्त था। ये नालंदा यूनिवर्सिटी जो कितना ईसा पूर्व बना हुआ है, जो आज तक टिका हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं कितना इनको क्षतिग्रस्त करने की कोशिश किया गया। खिलजी के द्वारा आग लगाया गया। ये आग 3 महीने तक लगातार जलते रहा। इतना यहाँ पर लाखों बुक था जो 3 महीने धधकती आग में जलता रहा, मगर कुछ नहीं हुआ। बुक तो जल गया, मगर यहाँ जो विश्वास था वो नहीं खत्म हुआ। तो ये जो आप देख रहे हैं चारों तरफ आप देख सकते हैं कि ये उस समय का ही बना हुआ है किला है, जो थोड़ा सा भी अभी भी क्षतिग्रस्त आपको नहीं नजर आ रहा होगा। और हमारे यहाँ अभी जस्ट पुल का निर्माण हो रहा है, खटाखट एक पर एक गिरे जा रहा है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि कितना यहाँ पर मिलावट किया जाता है। ये सीढ़ी तक ही जेव करते हुए, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय का बनावट जो था वो कितना अच्छा और कितना सुंदर था। और ये ईंटा का बारीकी भी देखिए कितना सॉलिड बना हुआ है। तो चलिए फिर मैं आगे आपको और भी दिखाता हूँ बहुत कुछ। सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि नालंदा विश्वविद्यालय कई एकड़ में फैला हुआ है। इस विश्वविद्यालय का स्थापना 5वीं शताब्दी में कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा हुआ था। यह विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का उच्च शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण के साथ विख्यात केंद्र भी था। आप सभी को जानकर यह हैरानी होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय में उस वक्त में 300 कमरे, 7 बड़े कक्ष और अध्ययन करने के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय भी था। और उससे भी हैरानी की बात यह है कि यहाँ एक समय में 3 लाख से अधिक किताबें मौजूद होती थी। और साथ ही आपको बता दें कि यह आवासीय परिसर के तौर पर यह पहला विश्वविद्यालय है। और नालंदा विश्वविद्यालय 800 साल तक अस्तित्व में रहा। इस विश्वविद्यालय में बच्चे का जो चयन होता था वो मेरिट के आधार पर होता
होता था और जो बच्चा चयनित हो जाता था उसको पूरी तरह से निःशुल्क शिक्षा दिया जाता था और साथ ही चयनित बच्चों का यहाँ पर रहने का और खाने का पूरी तरह से निःशुल्क रहता था। साथ ही आप सभी को यह भी बता दो कि ये जो आप जितने भी गोलाकार देख रहे हैं यह समाधि है और इसके जस्ट पीछे जो बड़ा सा दीवार है यह भगवान बुद्ध का मंदिर था, जिसका जो रास्ता ये सीढ़ी जो आप देख रहे हैं यहीं से मंदिर में जाने का रास्ता था। तो चलिए और भी आगे मैं यहाँ से इतिहास से जुड़ी और भी आप सभी को जानकारी देता हूँ। तो आप सभी को बता दो कि नालंदा विश्वविद्यालय में उस वक्त भारत के केवल छात्र नहीं पढ़ते थे बल्कि दूसरे देश के भी छात्र यहाँ पर पढ़ने आते थे, जिनमें वो देश है कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया समेत कई देशों के छात्र यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। साथ ही आप सभी को यह भी बता दो कि नालंदा विश्वविद्यालय में एक धर्मकुंज नाम का लाइब्रेरी था जिसमें 9 मंजिलों में 3 भाग थे। पहला का नाम रत्न रंजक, दूसरे का नाम रत्नोधि और तीसरे का नाम रत्न सागर था। साथ ही आप सभी को यह भी बता दूं कि नालंदा विश्वविद्यालय के ऊपर एक शासक का बुरी नजर पड़ा जिसका नाम बख्तियार खिलजी था, जो कि तुर्की का शासक था। और साथ ही आपको यह भी बता दूं कि बख्तियार खिलजी कुछ तत्वों से परेशान रहने लगा कि एक भारतीय विद्वान और शिक्षक को उनके हाकिमों से ज्यादा ज्ञान था, इसलिए फिर उसने देश से ज्ञान और बौद्ध धर्म और आयुर्वेदिक को नष्ट करने का फैसला किया। फिर परिणाम स्वरूप बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय के महान पुस्तकालय में 1199 में आग लगा दिया और 9 मिलियन पांडुलिपि को जला दिया और यही कारण था कि 3 महीने तक आग धधकती रही। साथ में धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुक को भी मार डाला। तो एक लाइक कमेंट तो बनता है, तो जरूर लाइक कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिएगा ताकि हमारे बिहार में जो नालंदा विश्वविद्यालय उसके बारे में सभी को जानकारी मिल सके।